नमस्कार दोस्तों, टुडू वाइज क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अपना रीजनिंग का एक टॉपिक है जो यानी कि आकृतियाँ गिनना, उसी में आज कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो उनको कराते हैं। एक टॉपिक रह गया था आयत काउंट करना, ठीक है। यानी कि एक आकृति होगी, उसमें कैलकुलेट करना है कितनी आयत है, यानी ट्रायंगल कितना है। रेक्टेंगल, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज और रेक्टेंगल मतलब आयत कितना है। एक आकृति है ये वाली, सिंपल देखते हैं इसमें कितनी आयत है, ठीक है। यदि एक एक कैलकुलेट करें तो हो सकता है एक आध आयत आकृति आपसे छूट जाए, पर लेकिन यदि ट्रिक है एक आयत कैलकुलेट करने की, नंबर डालना जितने भी हैं 1 2 3 और 4। ये तो क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम। रो कितने हैं, 1 और 2, यानी कि जो इस तरह से है ये वाले, ये सब क्या है, रो, और ये सब क्या है, रो। तो रो कितने हैं, 2। कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3 और C4, यानी 4 कॉलम है। और रो कितनी है, 2 रो है, ठीक है। जब मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी, या मैट्रिक्स जो टॉपिक कोई होगा रीजनिंग का उसमें कराएंगे तो मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैट्रिक्स में क्या रो और कॉलम का होता है रेशियो, तो उसी हिसाब से क्या मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ 4 क्या है, कॉलम है, और 2 क्या है, रो है, 1 और 2। आयत तो कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक में क्या है, जो कॉलम है और रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। नंबर जो दे रखे हैं उनको ऐड कर देना, 1 2 3 प्लस 4 कितना है, 10। इनका योग करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। और जो रो है, यानी ये तो हो गए कॉलम, रो कितनी है, 2 है, तो इनके नंबर क्या कर देना, कैलकुलेट यानी कि योग कर देना उनका, कितना आ रहा है, 3। योग कितना आ रहा है, ठीक है। योग करना है, 1 + 2 कितना है, 3। इनका योग क्या कितना आ रहा है, 10। जितना योग है उनको क्या कर देना, रो और कॉलम को क्या कर देना, उनका योग को क्या कर देना, जो सम आ रहा है इनका सम, उनको क्या कर देना, गुणा कर देना है। 10 × 3 कितना आ रहा है, 30। तो इसमें आयत कितनी है, 30, यानी कि 30 आयत है इसमें, यानी कि कुल आयत कितना है, 30। करना क्या है, नंबर डालना सिंपल, और उनका योग करना, 1 + 2 कितना है, 3। और जितने नंबर है कॉलम में उनका योग करना कितना आ रहा है, 10। योग है उनको आपस में क्या कर देना, गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, आंसर किसका, रेक्टेंगल, यानी आयत कितनी है इसके अंदर, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें आयत का। यदि इसी आकृति में यदि बड़ा रूप हो, ठीक है, वन टू थ्री और 4, 2 3 और 4, ठीक है। नंबर डालें, करना क्या है, ये तो आपको पता है, ये सब क्या है, रो है, R1 R2 R3 और R4। ये क्या है, कॉलम है, C1 C2 C3 और C4। क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, टोटल, यानी कि टोटल सम, कुल योग करना आयत का, ठीक है। कितनी आयत है इसके अंदर, तो जितने कॉलम है उनका सम करना, इनटू क्या करना, जितने रो हैं उन पे उनका योग कितना आ रहा है, यानी कि सम, और उनको आपस में क्या कर देना, गुणा। इनको योग किया, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, इधर कितना आएगा, 10। तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 × 10 कितना आ रहा है, 100, यानी कि टोटल जो आयत है, आयत कितनी है, 100, यानी इस आकृति के अंदर आयत कितनी आ रही है, 100, ठीक है। तो ये तो था आयत वाला। अब इसी में देखते हैं कि यदि आयत को क्या कर दें, इसको मोड़ दें, यानी इधर से पिचका दें इसको, या फिर इधर से पिचका दें, तो एक आकृति बनती है चतुर्भुज। जब आयत को, यदि ये कोई आयत है,
यदि आयत को यदि इस रूप में डाल दें, ठीक है, आयत के एक हिस्से को पिचका दें तो एक आकृति बनती है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो और देख लेते हैं। ठीक है, आयत और चतुर्भुज कैलकुलेट करने की ट्रिक सेम है, पर लेकिन एक क्वेश्चन और करके आपको बता देते हैं कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज नेक्स्ट आकृति है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको। यह आकृति है आयत, इसको क्या है एक साइड से कंप्रेस करें या इधर से कंप्रेस करते हैं, इस आकृति बनती है। ठीक है, ये आयत है, इसको एक साइड से या इधर से कंप्रेस करें या इधर से कंप्रेस करें तो एक आकृति बनती है इस तरह से। वाली आकृति बनती है, इसको बोला जाता है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब क्या करना है, अपन कैलकुलेट करना है कि चतुर्भुज किसी आकृति में कितने हैं। ठीक है, जैसे अपन आयत कैलकुलेट कर रहे थे उसी तरह से क्या करना है, चतुर्भुज कैलकुलेट करना है। अब इसमें क्या है, चतुर्भुज कितने हैं तो नंबर डालना 1 2 3 और 4। ये तो क्या है, रो R1 R2। कॉलम है, जैसे अपन आयत में पढ़े थे कितने रो कॉलम है कितने रो हैं, तो क्या करना है, सम करना है, यानी कि 1 2 और इनका योग क्या कितना आ रहा है 3, इन सब का योग क्या कितना आ रहा है 10। दोनों को क्या करना है, चतुर्भुज निकालना है पूरा टोटल। चतुर्भुज कितना आ रहा है 10 इंटू 3 कर देना, कितना आ रहा है 30। जो ये आकृति है इसके अंदर कुल चतुर्भुज कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया कितना आ रहा है 30, यानी कि कुल जो है चतुर्भुजों की संख्या कितनी आई है 30। तो करना क्या है, जो नंबर है नंबर डालना किसी भी आकृति पे, जैसे कोई आकृति बनी तो उस पर नंबर डालना 1 2 3 और 4। इनका क्या करना, आपस में योग करना 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ रहा है 10। ये तो हो गई कॉलम C1 C2 C3 और C4। जितने कॉलम पे नंबर है सबका योग किया, जितनी रो है उन पे जो नंबर है उनका योग किया। 1 + 2 कितनी आ रहा है 3, यानी कि 1 और 2 दो ही रो है। ठीक है, और जो दो रो है उनके जो नंबर है उनको योग करना है, और योग करने के बाद दोनों क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा किया कितना आ रहा है 30। टोटल जो चतुर्भुज बने इस आकृति में कितने बने 30। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आयत कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्ग कैलकुलेट कर सकते हैं, चतुर्भुज त्रिभुज कैलकुलेट कर सकते हैं, चतुर्भुज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो लास्ट क्लास में त्रिभुज की और वर्ग की कैलकुलेट करना सिखाया था। तो आज कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, यानी किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वर्ग से रिलेटेड, चतुर्भुज से रिलेटेड और त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, जिससे कि आपका और कोई जो टॉपिक बचा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उससे। एक आकृति बनाई है और उसमें पूछा है कि इसके अंदर क्वेश्चन पहला पूछा है, लास्ट कोई एग्जाम है उसमें पूछा है, ये आकृति है, इसके अंदर पूछा है कितने वर्ग हैं। अब इसके अंदर पूछा है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या। अपन ने ये जो लास्ट की क्लास थी इसमें बताया था त्रिभुज कितने हैं, लेकिन आपसे त्रिभुज नहीं पूछा तो पूछ लिया क्या, कुल वर्गों की संख्या कितनी है इसके अंदर। ध्यान रखना भाई, एक सबसे पहले जो बड़े बड़े हैं उनको कैलकुलेट करना है। ये वाला चतुर्भुज बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, चतुर्भुज नहीं वर्ग, और ये भी स्क्वायर, एक स्क्वायर ये बन रहा है और एक स्क्वायर ये बन रहा है।
कितने स्क्वायर बन रहे हैं टोटल? 1 1 2 और 3। 3 तो एक क्या बन रहे हैं? बड़े बड़े, एक ये बड़ा बन रहा, एक ये बड़ा, एक ये। 3 तो सिंपल दिखाई दे रहे हैं और बीच में और बन रहा है 2। एक ये बन रहा है ये वाला, एक ये चतुर्भुज बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है, चतुर्भुज नहीं वर्ग, और एक ये वर्ग बन रहा है। कितने हो गए? 1 और 2, यानी एक ये बड़ा बन रहा है एक वाला, और एक ये, 3 ये और 2 बीच में, तो कितने टोटल हैं वर्गों की संख्या? 5। तो इस जो आकृति है इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है। यदि इसमें एक और बढ़ा दें इधर साइड से, अब इसके अंदर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक तो ये बन जाएगा बड़ा वाला 4, एक ये वाला बढ़ गया, एक के बीच में ये और बढ़ गया। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है 4 ये 3 ऊपर, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी बन गई? 7, यानी कि कुल वर्ग। यदि कोई आकृति आपसे मिले वे कितने बढ़वा लें, यानी इधर बढ़ा दें यानी ऊपर बढ़ा दें, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है बड़े जो वर्ग हैं वो कैलकुलेट करना सबसे पहले। तो उसके बाद अंदर देखना है कि कोई वर्ग, यदि अपन से एक वर्ग इधर बढ़वा लें, इधर से बढ़ा दें, जितनी आकृति डिफिकल्ट करते जाओगे उतने वर्ग और उसके अंदर त्रिभुज बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, तो एक अपने पास एक ये वर्ग और बढ़ गया, यानी कि एक बढ़ाते हैं आकृति उसके साथ साथ एक और बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है? पहले 5 थे, फिर कितने हुए? 7, यानी कि 2 बढ़ रहे हैं। एक आकृति बढ़ा रहे हैं उसके बाद 2 वर्ग बढ़ रहे हैं, तो जो इस आकृति इसमें कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक आकृति बढ़ाने से 2 बढ़ते हैं। तो इस तरह जो क्वेश्चन था यहाँ तक था अपना। क्वेश्चन यहाँ तक था, तो इसके अंदर जो वर्गों की संख्या पूछी थी एग्जाम में वो कितना है? 5। ये था आंसर इसका। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लास्ट एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था, सिंपल था, पूछा था आयत कितनी है इसके अंदर। ठीक है, सिंपल है, आयत कैलकुलेट करवाई थी, आयत ज्ञात करें कुल। अब अपन को लगता है सिंपल है, तो लेकिन इसके अंदर आयत कैलकुलेट करना देखते हैं। सबसे पहले जो आकृति है उस पर ध्यान से नंबर डालना 1। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक एक आयत बनी, उसके बाद ये वाली आयत बनी 2, एक बीच में आयत बनी 3, नंबर डाल दिया 3, 4 ऊपर डाल दे ये वाली आयत छोटी वाली, एक छोटी नीचे 5। 5 तो क्या है अपने पास सिंपल आयत बन गई, लेकिन और ध्यान से देखना, एक आयत अपने पास ये और बन रही है यहाँ से और यहाँ तक। एक आयत एक कितनी होगी? 6 नंबर। एक यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर? 7 नंबर। एक आयत यहाँ से यहाँ तक कितनी? 8 नंबर। एक आयत यहाँ से यहाँ तक कितनी? 9 नंबर। एक आयत यहाँ से यहाँ तक, यानी एक बड़ी आयत इधर साइड से 10 नंबर और एक आयत बड़ी इस, तो टोटल आयतों की संख्या कितनी होगी? 11। तो कुल आयतों की संख्या कितनी है? 11। अपन को सिंपल से याद रखना है, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। यदि छोटी आकृति मिले तो इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, आपको डायरेक्ट करना है कैलकुलेट, या तो नंबर ABCD डाल दें और तब कैलकुलेट करें, या फिर अपने डबल पेन यूज करके भी आप इस आकृति को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, तो इसमें आयतों की संख्या कितनी है? 11। एक क्वेश्चन और पूछा था लास्ट ईयर एग्जाम में, उसमें पूछा था वर्गों की संख्या। एक आयत इस तरह का एक आकृति बनाई है आपके पास, ठीक है,
एक आकृति है वर्ग रूप में, है ना, बता दे। ये आकृति बनी है, इसमें पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या यानी कि संख्या पूछे कितनी है। ठीक है, वर्ग क्या होता है? वह जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो और बीच की जो एंगल बने वो कितना हो, 90 डिग्री का। वर्गों की संख्या पूछिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर डालना है छोटे वाले वर्गों पे। एक वर्ग छोटा ये बन रहा है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। 1 2 3 4 छोटे छोटे त्रिभुज वर्ग बन गए। एक बड़ा ये वर्ग, इस तरह से कितने, 4 ये बन गए। 4 छोटे वाले बने, 4 बड़े, कितने, 8 हो गए। पर लेकिन अपने पास 2 और हैं, एक ये बड़ा वाला सबसे बड़ा जो है और एक ये बड़ा वाला, 2 ये। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, कुल वर्गों की संख्या कितनी आ रही है, 10। तो आंसर कितना है इसका, 10 है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, नंबर डालना है और नंबर डाल के क्या करना है, कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये थे लास्ट ईयर क्वेश्चन। एक त्रिभुज और पूछा था, त्रिभुज की आकृति इसमें कितनी है, लास्ट ईयर एक त्रिभुज है। एक क्वेश्चन पूछा था आपके सामने, ये है, इसमें पूछा था त्रिभुजों की संख्या क्या है, त्रिभुजों की संख्या कैलकुलेट करवाई थी क्वेश्चन में। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या यानी कुल त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर, वो कैलकुलेट करवाई थी आपसे, एग्जाम में था। तो अपन को क्या करना है, नंबर डालना है सबसे पहले। तो भाई छोटे छोटे त्रिभुज कैलकुलेट करना है, इसमें कितने, एक त्रिभुज ये बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज छोटे छोटे बन गए। एक ये त्रिभुज, 5 साइड में लिख देना 5। उसके बाद बड़े त्रिभुज कैलकुलेट करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना। एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है, एक त्रिभुज ये बन गया, 3 ये त्रिभुज बन गए। उसके बाद कौन कौन सा बन रहा है अपने पास, देखो 3 ये कैलकुलेट हो गए। अब बड़े त्रिभुज और देखना है, एक ये वाला, ये कैलकुलेट नहीं हुआ था, एक यहाँ से तो कैलकुलेट हो गया था यहाँ तक, पर लेकिन ये वाला कैलकुलेट नहीं हुआ था पूरा। 2 त्रिभुज ये हो गए। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। 5 3 8, 8 और 2 10। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है इसमें, 10। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे। एक टॉपिक बच रहा था इसी में ही, वृत्त कैलकुलेट करना, यानी कि सर्कल कैसे कैलकुलेट करें। सर्कल कैलकुलेट करना आसान है। ठीक है, वृत्त ज्ञात कर, यानी कोई आकृति मिलेगी। ठीक है, वो आकृति में कितने वृत्त हैं, जैसे पूछ लिया वृत्तों की संख्या कितनी है। तो वृत्त तो क्या सिंपल दिखाई देते हैं, जो गोल है, गोलाकृति जो भी है उनको कैलकुलेट कर लेंगे अपन। ठीक है, जिसकी रेडियस होती है, एक वृत्त ये, एक ये वृत्त, 2, एक ये वृत्त, 3, एक ये वृत्त। और कोई वृत्त बन रहा नहीं बीच में, और कोई वृत्त नहीं है। तो वृत्तों की संख्या कितनी होगी, 4, यानी कि कुल वृत्त कितने हैं, 4। तो इस तरह वृत्तों की आकृति पूछी जाती है। डिफिकल्ट बनाएगा, इस तरह से बना देगा आपको,
इसके अंदर वृत्तों की संख्या कितनी है? कुल वृत्त। सिंपल कैलकुलेट करना, एक नंबर डालना, एक ये वाला वृत्त, एक, दूसरा 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। कुल वृत्तों की संख्या कितनी है? 7। तो इस तरह एग्जाम में वृत्त पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न सिंपल है इसलिए इसकी पूछने की संभावना कम है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए आप क्वेश्चनों की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, और यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट में उसको लिख के भेजें, तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए टू IAS के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।